बच्चों के भीतर ऐसे संस्कार हो। धुंधकारी गलत रास्ते पर जाकर पिता का धन बर्बाद करने लगा। एक दिन पिता ने उसको डांट लगाई, तो आज अपने पिता को उसने पकड़कर पग प्रहार किया, पैरों से मारा अपने पिता को। आत्मदेव बेचारे बड़े दुखी हुए, बैठे थे घर के बाहर एक वृक्ष के नीचे रो रहे थे। और आज उस महात्मा की बात याद आई जो महात्मा ने कही थी। आत्मदेव रोने लगे, इससे तो अच्छा होता मैं उस महात्मा की बात मान लेता। ठोकर खाई तब अकल आई। हाँ? उसी समय उनके ज्येष्ठ पुत्र वहां आए गौकर्ण। जब अपने पिता को रोते देखा तब गौकर्ण महाराज ने समझाया, पिताजी छोड़िए इस मोह झंझट को। हाड़ मांस रुधिर मज्जा इसका बना हुआ है जो पिंड है, शरीर, जिसको आप अपना पुत्र मानकर बैठे हो पिताजी, कोई यहां किसी का नहीं होता है। ये सब माया मोह के फंदे हैं पिताजी। अपना तो केवल एक ही है, परमात्मा। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। हे पिताजी, धर्म को भजिए, क्योंकि सततम वही सत्य है। बाकी तो संसार मेरे भाई बहन ठीक है, रहो संसार में, लेकिन भजो परमात्मा को। दुनिया से आसक्ति करोगे ना तो दुनिया एक दिन तुम्हें रुलाती ही है, याद रखना। संसार में कहीं भी मन लगाया ना रोना ही पड़ेगा। धर्मं भजस्व सततम, भगवान को भजो, यही सत्य है। दुनियादारी से मोह नहीं, धर्म पर आसक्ति हो। त्यजलोक धर्मा, देखो मजे की बात, भगवान के लिए दुनियादारी छोड़नी भी पड़े ना तो छोड़ दो। शास्त्रों ने भी इस बात को बल दिया, लेकिन गलत अर्थ मत करना। छोड़ने का मतलब घर छोड़कर भाग जाओ ऐसा नहीं, मन से छोड़ दो। न जग छोड़ो न हरि भूलो, बड़ा प्यारा शेर। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। रहो दुनिया में पर कमल जैसे पानी में रहता है। पानी कमल में कभी नहीं, कमल पानी में जरूर है लेकिन पानी कमल में नहीं। तो संसार छोड़ना भी पड़े प्यारे तो छोड़ दो, लेकिन परमात्मा को नहीं। रामायण में एक बहुत प्यारा प्रसंग है, आप कभी पाठ करते होगे, आपको ध्यान होगा। जब प्रभु वन जाने लगे ना तो लखन ने जिद कर लिया था कि जाओ अपनी, भगवान के सामने जब लखन ने जिद किया कि मुझे चलना है, तो भगवान ने लखन को कहा कि पहले अपनी मां को पूछकर तो आओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं किसी को नहीं जानता हूं महाराज, न मातृदेवो भव, न पितृदेवो भव, न आचार्य देवो भव, न अतिथि देवो भव, मैं किसी को नहीं जानता हूं। भगवान को आश्चर्य हुआ कि लखन क्या बोल रहे हो, गुरुदेव ने हमें यही तो सिखाया था ना, मातृदेवो भव, पितृदेवो, ये सब देव हैं, इनकी सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है। और तुम कह रहे हो कि मैं किसी को मानता नहीं हूं, फिर तुम मानते किसको हो? तब लक्ष्मण जी ने रोते रोते एक बड़ी प्यारी बात कही, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर महाराज मैं किसी को नहीं जानता हूं, मेरे केवल और केवल आप हैं। मैं एक प्रभु को जानता हूं। भगवान के मन को आनंद हुआ,
और यही बात तो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मामेकम शरणं व्रज। अरे अर्जुन, छोड़ सारे धर्मों को, मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन ने कहा, प्रभु कैसी बातें करते हैं, सबको छोड़ दूंगा तो अधार्मिक नहीं हो जाऊंगा। आप कह रहे धर्म छोड़ दो, हाँ? अरे धर्म छोड़ दिया तो अधार्मिक नहीं हो जाऊंगा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि अरे नादान बालक, मैंने धर्म को छोड़ने के लिए कहा, परम धर्म को छोड़ने के लिए नहीं। और परम धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षदे अहैतुक्य प्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण के चरणों को पकड़ लेना, यही परम धर्म है। तो परम धर्म के लिए धर्म छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, शास्त्र का आदेश। लेकिन धर्म के लिए परम धर्म को मत छोड़ना। परम धर्म के लिए ये धर्म छोड़ना पड़े। संसार के प्रति जो तुम्हारे कर्तव्य हैं वो तुम्हारा धर्म है, लेकिन परमात्मा के चरणों की भक्ति करना ये तुम्हारा धर्म नहीं, ये तुम्हारा परम धर्म है। परम धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए कहा गौकर्ण ने कि हे पिताजी, धर्मम भजस्व सततम तदलोक धर्मान। छोड़ो दुनियादारी को पिताजी। आत्मदेव ने कहा, बेटे लेकिन अब ये दुनियादारी छूटेगी कैसे? तो कहा, पिताजी ऐसे लोगों की संगति करो जिन्होंने दुनियादारी छोड़ रखी है। कौन है ऐसे लोग? बोले, सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। साधु पुरुषों की सेवा करो। धन्य है वो जिसने साधु की संगति कर ली। सेवस्य साधु पुरुषान। साधु का मतलब भी कोई गलत अर्थ मत करना। मैं वेश की बात नहीं कर रहा हूं। वेश बनाकर साधु बनना बड़ा सरल हो गया है भाई। हाँ, हमारे हरिद्वार में मैं देखता हूं ना कि गरीब लोग खेती वेती जब अपना काट लेते हैं, फसलें पक गई, घर में आ गया, अब 3-4 महीने कोई काम होते नहीं, तो भद्र हुए, भगवा कपड़ा पहना, पहुंच गए हरिद्वार, तिलक विलक लगाया और साधुओं की मंडली में शामिल हो गए। और रोज उनका काम रहता भंडारे खाना, दक्षिणा लेना, भंडारे खाना, दक्षिणा लेना। और 3-4 महीने में खूब सारी दक्षिणा भरे और चले आए घर। और दुनिया उसी हरिद्वार में आकर के उनके पैर छूती है कि आह क्या बाबा जी। ये दिखावा है प्यारे, ये कोई साधुता नहीं। साधु की बात आती तो हमारे मन में ऐसा ख्याल आता है ना कि बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ा तिलक लगा हो, लंबी जटाएं हो, भभूत लगी हो। साधु का वेश से कोई लेना देना नहीं प्यारे। साधु का सीधा सा अर्थ है साधनोति पर कार्यम। जो दूसरे के कार्य को साधे, जो परमार्थ करे। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराय। साधु कौन है? जो मन वचन कर्म से परमार्थ करता, दूसरों के दुख में जो मदद करता, दूसरे की पीड़ा को जो अपना समझता है, साधु वो है। हाँ? केवल वेश बना लेने से साधुता कहां होती है प्यारे? फिर तो रामलीला में भी देखो साधु बनते हैं ना, क्या बढ़िया वेश होता है रामलीला में। हाँ? फिर तो वो भी साधु कहलाएंगे। साधु की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती प्यारे, पहली बात, कोई ड्रेस नहीं होती। हमारे देश में एक बहुत मस्त फकीर हुए, बड़े प्यारे संत स्वामी रामतीर्थ। उनकी बड़ी प्यारी कविता है, साधु की मौज पर उन्होंने बड़ी प्यारी कविता लिखी। जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है। जंगल में जोगी बसता है,
और आगे की बड़ी प्यारी लाइन, कभी फिरता नंगम नंगा है। कभी मौज आई तो कपड़े भी उतार दिए। कपड़े जानबूझकर नहीं उतारा, कपड़े छूट गए। क्योंकि जब परमात्मा में लौ लग जाती है ना, तो फिर शरीर का भान नहीं होता है प्यारे, खो जाता है। मैंने सुना है कि किसी ने लैला को खबर दी कि वहां मजनू बैठा है, तो लैला अपने मजनू से मिलने के लिए बड़ी तेज भागी जा रही है, और रास्ते में उसने ये भी नहीं देखा कि मेरे पांव कहां हैं, कहां पड़ रहे हैं पांव, भागी जा रही है। उसी समय एक मुस्लिम भाई खुदा ताला की बंदगी करने के लिए वो चद्दर बिछा कर बैठे थे नमाज अदा करने के लिए, और लैला भागती हुई आई। और वो मुस्लिम भाइयों की जो चद्दर होती है नमाज वाली, बड़ी पवित्र होती है, और लैला को खबर न था, उसने उस पर पांव रखा और निकलने लगी। तो उस फकीर ने नाराज होकर कहा कि दुष्ट औरत, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं खुदा ताला की बंदगी करने बैठा हूं और यहां तू पांव रख कर जा रही है। तो लैला ने क्षमा मांगी, बाबा मुझे क्षमा करिएगा, मुझे खबर नहीं, असल में मैं मेरे प्रियतम को मिलने जा रही हूं और इतनी खुशी है बाबा कि मेरे पांव कहां पड़ रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन आप खुदा की बंदगी करने बैठे हैं और आपका ध्यान खुदा पर होना चाहिए, आपका ध्यान चद्दर पर कैसे है बाबा? मैं साधारण प्रेमी को मिलने जा रही हूं, हाँ? और मेरे ध्यान मेरे पांव पर नहीं है, और आप उस परवरदिगार की बंदगी में बैठे हैं, फिर भी आपका ध्यान चद्दर पर। प्रेम वो होता है प्यारे जहां तन और मन की सुधि भूल जाए। कभी फिरता नंगम नंगा है, जो मिल जाए सो चंगा है, जंगल में जोगी बसता। स्वामी रामचरित अपने आप को बादशाह कहते थे, बादशाह राम। एक बार अमेरिका गए प्रवचन देने, तो जब लौटने लगे तो जिस जहाज में वो वापस आ रहे थे ना, उसी जहाज में अमेरिका का राजा भी आने वाला था। तो किसी ने स्वामी रामचरित को कहा कि बधाई हो महाराज, आप बड़े किस्मत वाले हैं। क्यों? अरे बोले जिस जहाज में आप जाने वाले हो ना, उसी में यहां का किंग जाने वाला। तो स्वामी रामचरित ने कहा कि मेरी टिकट कैंसिल करवाओ। लोगों ने कहा कि हद हो गई, बड़ी मुश्किल से आपको ऐसा मौका मिल रहा है और आप कह रहे टिकट कैंसिल करो। बोले हाँ कैंसिल करो मेरी टिकट। लेकिन आखिर क्यों? बोले इसलिए एक जहाज में दो बादशाह नहीं जाएंगे। दो बादशाह कौन? बोले वो तो एक अमेरिका का बादशाह है ना, मैं तो ब्रह्मांड के मालिक का बेटा हूं, तो मैं तो कितना बड़ा बादशाह हुआ। अपने आप को बादशाह कहते थे। तो किसी ने उनको पूछा कि बादशाह के पास तो नौकर चाकर होते हैं, खुद से नहाना भी नहीं पड़ता उनको, हाँ? अरे बोले मुझे भी कहां नहाना पड़ता है, मुझे बादल स्नान कराते हैं। ये बादल आकर स्नान करा जाते हैं मुझे खुद कहां नहाना पड़ता है। तो किसी ने कहा अच्छा ठीक है बादल स्नान कराते हैं, लेकिन राजा महाराजा के दरबार में गीत गाने वाले कवि भी होते हैं जो राजा का मन बहलाते हैं। बोले मेरे पास भी ऐसे कवि हैं। कौन? मुझे पंखी गीत सुनाते। जब कभी मन नहीं लगता तो ये बगीचे में जितने वृक्ष हैं, इन वृक्षों पर बैठे पक्षी मुझे अपनी मधुर आवाज में गीत सुनाते हैं। जो मिल जाए सो चंगा है, जंगल में जोगी बसता।
ये साधु का जीवन है प्यारे। हाँ, बड़ी मस्ती फकीरी होती है। हमारे पास इतनी धन दौलत होती है फिर भी हम बुझे बुझे रहते हैं। साधु के पास एक लंगोटी होती है फिर भी बड़ी मस्ती होती है उसके पास। हमारे एक बड़े अच्छे संत जो अभी भी विचारे नहीं रहे, आचार्य श्री तरुण सागर जी महाराज, जैन परंपरा के संत थे, बड़े मस्त बाबा। किसी पत्रकार भाई ने उनको एक बार पूछा कि बाबा आपका एड्रेस क्या है, कहां रहते हैं? तो पूज्य तरुण सागर जी महाराज ने कहा कि भैया मेरी तो ड्रेस ही नहीं है तो एड्रेस कहां से होगा, कपड़े भी नहीं पहनता हूं, फिर मकान कहां रखूंगा। जब साधु की ड्रेस ही नहीं प्यारे तो एड्रेस का खाक होगा। हाँ, जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही है अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, आनंद नाही अमीरी में। सत्कार्य करे और चुप रहे, सत्कार्य करे और चुप रहे। कितनी बड़ी बात है, सत्कार्य करके चुप रह जाना। हाँ? हम 5 रुपए भी देते हैं ना कहीं तो 10 बार अनाउंस करवाते हैं कि फला भाई ने 5 रुपए का नोट दान दिया। मैंने तो देखा है कि लोग किसी मंदिर में पत्थर भी लगवाते हैं ना तो वहां भी नाम लिखवा कर। क्यों दुनिया को दिखाते हो प्यारे? हाँ, मालिक ने तुमको इतना दिया, उसने कहीं नाम लिखवाया? और हम लोग भगवान के मंदिर में दान देते तो इतना लिखवाते रहते। भगवान को भी हंसी आती होगी हाँ, कि मैंने तुझे इतना दे दिया, कहीं मैंने नाम नहीं लिखा, और तू एक पत्थर लगा रहा उसमें भी नाम। सत्कार्य करे और चुप रहे, सत्कार्य करे और चुप रहे। चाहे छाव मिले या धूप रहे, चाहे छाव मिले या धूप रहे। निष्क्रिय ही बनी जग में विचरे, निष्क्रिय ही बनी जग में विचरे। कुछ खौफ नहीं जागीरी में, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, 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 आनंद संत फकीर करे। वो आनंद नाही अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे। शेष कथा अगले भाग में।